दोस्तों, जब भी इंडियन ई कॉमर्स मार्केट की बात होती है तो फ्लिपकार्ट और अमेजॉन का नाम सबसे पहले आता है। लेकिन जब बात हो रही हो फ्लिपकार्ट और अमेजॉन में सबसे अच्छा कौन है, तो यहीं पर कंफ्यूजन क्रिएट होता है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए फ्लिपकार्ट अच्छा है तो कुछ के लिए अमेजॉन। लेकिन दोस्तों, सच्चाई ये है कि अमेजॉन दुनिया में अपनी डोमिनेटिंग नेचर के लिए ही जानी जाती है, और अमेजॉन का हिस्ट्री भी यही कहता है कि जिस भी कंट्री में उसने एंटर किया है उसने कंपटीशन ही खत्म कर दिया है। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि इंडिया में ऐसा क्यों नहीं है? अमेजॉन अभी तक फ्लिपकार्ट को पीछे क्यों नहीं कर सका? और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फ्लिपकार्ट की इसी बिजनेस स्ट्रेटजी को जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, फ्लिपकार्ट और अमेजॉन के बीच ये इंडियन ई कॉमर्स बिजनेस वार साल 2014 में तब शुरू हुआ था जब फ्लिपकार्ट इंडियन ई कॉमर्स मार्केट का किंग था। दरअसल 2014 में फ्लिपकार्ट के पास इस इंडस्ट्री का 40% मार्केट शेयर था, जबकि उस समय अमेजॉन का मार्केट शेयर सिर्फ 12% था। लेकिन 2016 के बाद से ये आंकड़े बदलने लगे और अमेजॉन का रेवेन्यू बेहद तेजी से बढ़ने लगा। यहाँ तक कि 2018 आते आते अमेजॉन का मार्केट शेयर 12% से बढ़कर 31.2% तक पहुँच गया था। यानी 2014 में जहाँ अमेजॉन का मार्केट शेयर फ्लिपकार्ट से 3 गुना से भी कम था, वो 2018 में फ्लिपकार्ट के लगभग बराबर हो गया। और हैरानी की बात यह है कि अमेजॉन ने ये कारनामा सिर्फ भारत में ही नहीं दिखाया, बल्कि इस कंपनी ने जिस भी कंट्री में एंटर किया वहाँ दूसरी कंपनीज के डोमिनेंस को इसी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर अमेजॉन वो कौन सी बिजनेस स्ट्रेटजी फॉलो करती है जिसके दम पर ये इतनी तेजी से आगे बढ़ गई। असल में दोस्तों, अमेजॉन की ये बिजनेस स्ट्रेटजी उस स्पेशल मेंबरशिप सर्विस में छिपी है जिसे हम अमेजॉन प्राइम के नाम से जानते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेजॉन ने अपनी इस प्रीमियम मेंबरशिप को कस्टमर्स को स्पेशल सर्विस प्रोवाइड करने या उन्हें प्राइम वीडियोस के लिए लॉन्च किया ही नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बेहद स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल रीजन है जिसे इकोनॉमिक्स के फील्ड में द सिंक कॉस्ट फैलेसी के नाम से जाना जाता है। इस साइकोलॉजिकल इफेक्ट को सबसे पहले साल 1979 में अमेरिकन इकोनॉमिस्ट रिचर्ड थेलर ने डिस्क्राइब किया था। दरअसल इसके अनुसार इंसान का नेचर कुछ इस तरह का होता है कि कई बार वो सब कुछ पता होने के बावजूद भी जानबूझकर खुद को नुकसान पहुंचाने वाला काम कर जाता है, क्योंकि उस टास्क के लिए उसने अपना पैसा या समय इन्वेस्ट किया होता है। तो चलिए इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए आप किसी थिएटर में जाते हैं, लेकिन थिएटर में कुछ देर बैठने के बाद आपको महसूस होता है कि वो मूवी बिल्कुल बेकार और बोरिंग है। तो ऐसे सिचुएशन में आप बोर होने के बावजूद भी शो को छोड़कर नहीं जाते हैं। आपको अच्छी तरह मालूम होता है कि मूवी को देखकर आपका टाइम वेस्ट ही जाएगा, लेकिन आपने उस मूवी के लिए अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, इसलिए ज्यादा चांसेस होंगे कि आप वो मूवी को पूरा देखें। ठीक इसी तरह जब हम किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो खाना टेबल पर लगने के बाद हमें महसूस होता है कि हमने गलती से ज्यादा फूड ऑर्डर कर दिया है। तो उस समय हमें ये अच्छी तरह मालूम होता है कि ओवर रेटिंग से हमारे पैसे वापस नहीं आएंगे, और तो और ओवर रेटिंग करने से हमारे पेट खराब होने का खतरा भी होता है। लेकिन फिर भी ऐसे सिचुएशन में हम में से ज्यादातर लोग ओवर रेटिंग कर ही लेते हैं, क्योंकि हमने उस खाने पर पैसे खर्च किए हैं। और हमारी इसी नेचर को द संक कॉस्ट फैलेसी का नाम दिया गया है, जो बिजनेस के पर्सपेक्टिव से अपने आप में $1 बिलियन आइडिया है। और अमेजॉन ने अपनी अमेजॉन प्राइम वीडियो इसी प्रिंसिपल को ध्यान में रखकर लॉन्च किया है। दरअसल भारत में बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिर्फ मिर्जापुर और फैमिली मैन जैसी वेब सीरीज को देखने के लिए अमेजॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं। उन्हें जब इस मेंबरशिप के चलते अमेजॉन पर अलग अलग तरह के लुभावने ऑफर्स जैसे फ्री डिलीवरी, फास्ट डिलीवरी, अनलिमिटेड रिवॉर्ड पॉइंट्स और स्पेशल डील्स एंड डिस्काउंट मिलते हैं, तो वे लोग जरूरत ना होते हुए भी अमेजॉन से शॉपिंग कर लेते हैं। इसके अलावा जब कभी भी उन्हें सच में कोई चीज खरीदने की जरूरत पड़ती है तो वे उस चीज को फ्लिपकार्ट की जगह हमेशा अमेजॉन से ही परचेज करेंगे, क्योंकि उन्होंने प्राइम मेंबरशिप पर अपना पैसा खर्च किया है। और रिपोर्ट्स बताती हैं कि नॉन प्राइम मेंबर्स की तुलना में प्राइम मेंबर्स अमेजॉन से 3 गुना ज्यादा शॉपिंग करते हैं। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि अमेजॉन अपनी प्राइम वीडियो सर्विस को शिकार फंसाने वाले चारे की तरह इस्तेमाल करता है, क्योंकि उसे ये मालूम है कि अगर एक बार किसी ने अमेजॉन की मेंबरशिप ले ली तो फिर वो व्यक्ति अपनी इंसानी फितरत के मुताबिक अमेजॉन से शॉपिंग करना भी शुरू कर देगा। और देखा जाए तो अमेजॉन की ये बिजनेस स्ट्रेटजी उनके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हुई, क्योंकि साल 2016 में जब से अमेजॉन ने भारत में प्राइम वीडियो को लॉन्च किया है, तब से इंडियन ई कॉमर्स मार्केट में उनका रेवेन्यू बेहद तेजी से ऊपर गया है। साथ ही अमेजॉन ने इस स्ट्रेटजी को जिस खूबी से एग्जीक्यूट किया है वो भी इसके सक्सेस का एक इम्पोर्टेंट रीजन है। दरअसल अमेजॉन ने अपनी स्ट्रीमिंग सर्विस पर लाइव स्टैंड अप कॉमेडी शोज से लेकर लोगों के घरों में एलेक्सा और फायर स्टिक पहुंचाने तक वो सभी काम किए हैं जिससे कि प्राइम मेंबर्स की गिनती ज्यादा से ज्यादा बढ़ सके। और दोस्तों, इन सब स्ट्रेटजी के बाद साल 2018 में उनकी सेल्स $7.5 बिलियन को क्रॉस कर गई थी। लेकिन इस कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है
कि इतना सब कुछ करने के बाद भी अमेजॉन पिछले कुछ समय में फ्लिपकार्ट से पिछड़ता नजर आया। यहाँ तक कि पिछली 2 दिवाली सेल्स में भी फ्लिपकार्ट ने अमेजॉन को बड़े मार्जिन से मात दी है। दरअसल 2020 के दिवाली शॉपिंग सीजन के दौरान अमेजॉन व फ्लिपकार्ट की कंबाइंड सेल्स में फ्लिपकार्ट का हिस्सा 66% रहा था, जबकि अमेजॉन के हिस्से में इस सेल्स का सिर्फ 34% शेयर ही हाथ आया। और इसी तरह 2021 की दिवाली सेल्स में फ्लिपकार्ट का मार्केट शेयर 60% और अमेजॉन का मार्केट शेयर 32% रहा। यानी दोस्तों दोनों ही दिवाली सेल्स में फ्लिपकार्ट ने अमेजॉन को लगभग डबल के डिफरेंस से बीट किया और ये अपने आप में वाकई एक चौंकाने वाला आंकड़ा है। तो दोस्तों ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी पावरफुल स्ट्रेटजी अपनाने के बावजूद भी अमेजॉन दिवाली सेल्स के दौरान फ्लिपकार्ट से पीछे कैसे रह गया। तो दोस्तों ऐसा होने के पीछे 3 रीजंस हैं। रीजन नंबर 1, दोस्तों इसमें कोई शक नहीं कि अमेजॉन की प्राइम मेंबरशिप स्ट्रेटजी टियर 1 सिटीज में बेहद कामयाब रही है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये हुई कि पिछले 2 सालों से दिवाली सेल्स में 50% से ज्यादा कंट्रीब्यूशन उन छोटे शहरों व कस्बों का रहा है जिनकी गिनती टियर 2, टियर 3 और इसके बाद वाली कैटेगरी में होती है। और ये चीज फ्लिपकार्ट के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट साबित हुआ, क्योंकि इन छोटे शहरों में फ्लिपकार्ट की ब्रांड रिकॉग्निशन जबरदस्त है। रीजन नंबर 2, दोस्तों अमेजॉन जहां अपनी प्राइम मेंबरशिप के लिए कस्टमर्स से हर महीने 179 रुपए चार्ज करता है, वहीं फ्लिपकार्ट स्टूडेंट्स को अपनी फ्लिपकार्ट प्लस मेंबरशिप फ्री में देता है, जिसके जरिए वे फ्लिपकार्ट पर शॉपिंग करते वक्त फ्री एंड फास्ट डिलीवरी, एक्सक्लूसिव डील्स एंड डिस्काउंट और अर्ली एक्सेस जैसे ऑफर्स का लाभ उठा सकते हैं। असल में फ्री प्रीमियम मेंबरशिप दिए जाने के पीछे फ्लिपकार्ट की एक जबरदस्त बिजनेस स्ट्रेटजी है। दरअसल सभी घरों के टीनेजर्स इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के सबसे बड़े बायर्स होते हैं और चूंकि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पर प्रॉफिट मार्जिन सबसे ज्यादा होता है, तो ऐसे में सभी कंपनीज अपने इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की सेल को बढ़ाना चाहते हैं। और दोस्तों यही वजह है कि फ्लिपकार्ट की प्लस मेंबरशिप में शामिल 75% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो इससे पहले किसी भी तरह के लॉयल्टी प्रोग्राम जैसे क्रेडिट कार्ड, रिवार्ड प्रोग्राम और प्राइम मेंबरशिप का हिस्सा नहीं रहे हैं। इसके अलावा अमेजॉन के प्राइम मेंबर्स जहां नॉन प्राइम मेंबर्स की तुलना में 3 गुना ज्यादा शॉपिंग करते हैं, वहीं फ्लिपकार्ट के प्लस मेंबरशिप कस्टमर्स नॉन प्लस कस्टमर्स की तुलना में 5 से 7 गुना ज्यादा शॉपिंग करते हैं। रीजन नंबर 3, दोस्तों अमेजॉन को बीट करने के पीछे फ्लिपकार्ट के पास एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये भी है कि वो अपनी सब्सिडरी मिंत्रा के चलते शुरुआत से ही फैशन सेगमेंट का लीडर बना हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि फ्लिपकार्ट ऑनलाइन फैशन सेगमेंट के 70% से ज्यादा मार्केट शेयर को होल्ड करता है, जबकि अमेजॉन इस कैटेगरी में शुरुआत से ही स्ट्रगल करता आया है। इस तरह इन सभी फैक्ट्स को जानने के बाद ये पता चलता है कि फ्लिपकार्ट और अमेजॉन के बीच ये बिजनेस वार बहुत ज्यादा क्लोज है, जहां दोनों ही कंपनीज एक दूसरे को कम्पीट करने के लिए अपना पूरा जोर लगा रही हैं। और रिपोर्ट्स के अनुसार रिलायंस व डीमार्ट जैसे ऑफलाइन जायंट भी अब इस कंपटीशन में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। और इसलिए आने वाले समय में अमेजॉन और फ्लिपकार्ट दोनों के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि रिलायंस और डीमार्ट के मार्केट में आने से ये कंपटीशन और भी ज्यादा टफ होने वाला है। और दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि रिलायंस अब अमेजॉन को कैसे पीछे करने वाला है, तो आप आई बटन के लिंक को क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।